नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आजकल सुबह सुबह मैं वॉक करने जब जाता हूं तो पार्क में तमाम ऐसे लोग आते हैं जो कोई आईटी सेक्टर में है, कोई बैंकिंग में है। तो वॉक करते समय मैं कुछ बातें सुनता हूं। आज की चर्चा उससे बहुत जुड़ी हुई है। रोज पूरे आर्थिक मामलों की जानकारी मुझे वहीं होती है कि अमेरिका के साथ पीछा छुड़ा लिया है मोदी जी ने, एकदम बहुत बढ़िया काम किया। अब अमेरिका में कुछ दिन में भुखमरी आएगी। चीन और भारत मिल करके जब एक साथ पावर बनेंगे तो पावर बैंक हो जाएगा, मतलब बिना बिजली चार्ज होगा मोबाइल। इतनी बड़ी पावर दोनों मिलके हो जाएंगे कि फिर अमेरिका घुटने पे होगा। रूस मजबूरी में पीछे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और रूस तो वैसे भी तेल हमारे साथ ले दे रहा है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों बता। दरअसल ये नरेशन जो है ना, कुछ तो हमारा सेल्फ नरेशन होता है, क्योंकि हम व्यक्ति को ही देश मान लेते हैं कि मोदी ही भारत है। ये हम मान लेते हैं तो खुद ही नरेशन बनाते हैं कि मोदी जी को कैसे बड़ा बनाए हम। तो हम बैठे बैठे दिमागी फर्जीवाड़ा करते हैं और वही बाहर परोसते हैं। बिल्कुल साफ बताए। दूसरा, जो पॉमेरियन है वो वो तो मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो वो भी फर्जीवाड़ा परोसते हैं। सच उससे अलग है। अमेरिका से मोदी जी की जो दूरी दिख रही है, इसके पीछे पीछे अभी हमने खबर दिखाई भी थी कि अंदर अंदर सक्रियता भी है। एक लॉबी और लॉबिस्ट सब लगे हैं कि कहीं से वो फिर से मैनेज हो जाए मामला। लेकिन ये दूरी इसलिए नहीं है कि अमेरिका को सबक सिखाएगा भारत, मोदी डंका बजाएंगे, या रूस और चीन के साथ जाएंगे, या चीन और रूस अब अच्छे मित्र हो जाएंगे, खासकर चीन मित्र हो जाएगा। कैसे मित्र होगा, वो तो नेचुरल दुश्मन है। दरअसल इस सब के पीछे, भारत की पूरी विदेश नीति के सत्यानाश के पीछे इस देश के पूंजीपति हैं, इस देश के बिलेनियर हैं। सिर्फ उनके लिए इस देश की विदेश नीति का सत्यानाश किया जा रहा है और इसका प्रमाण अमेरिका से ही आया है। ट्रंप के मंत्री ने 16 अरब डॉलर के खेल में मोदी को पकड़ा है और आंकड़े बता दिए। जब मोदी जी कहते हैं मां भारती के लिए, मैं भी लगता था कि हाँ, मां भारती के लिए कर रहे होंगे। लेकिन अगर इन आंकड़ों को आप निष्पक्ष होकर समझेंगे, समकक्ष नहीं बनना है ज्ञानेश कुमार जी से, निष्पक्ष बनना है। निष्पक्ष होकर के अगर इन आंकड़ों को आप देख लेंगे एक बार, तो पक्का सल्तिया मैं कह रहा हूं कि आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, अरे ये तो मोदी अडानी और अंबानी खजाना भरने के चक्कर में भारत माता से मां भारती धोखा कर दिया भाई। यही आप बोलेंगे पक्का, सल्तिया। तो अब मैं खबर दिखा देता हूं आपको और हेमंत भाई से आंकड़े आपको सुनवाता हूं। लाइए जरा हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, यूएस अक्यूजेज इंडिया ऑफ प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम रसियन एनर्जी परचेजेज। ये अक्यूजेज मतलब आरोप लगाया है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि रसियन एनर्जी परचेज मतलब रसिया से जो ऊर्जा खरीद, यानी तेल खरीद, सीधे कहिए तेल गैस मिला के एनर्जी परचेज है, तेल खरीद से भारत मुनाफा कमा रहा है। लेकिन ये जो भारत है ना, इसी को डिस्क्राइब होगा, करना होगा कि भारत मतलब इंडिया इक्वल टू अंबानी प्लस अडानी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। कि इंडिया प्रॉफिटेरिंग जो लिखा है, यही समझना है। हेमंत भाई, भारत मुनाफा कमा रहा है या कोई और कमा रहा है? जरा आंकड़े लाइए, दिखाइए। ऋषि भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज का दिन बड़ा न्यूजी डे है और हर तरफ राष्ट्रवाद की बयार है। अभी अमित शाह जी ने तमाम वो पेश करने वाले हैं कि कैसे मां भारती को और मजबूत किया जाएगा, लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा। और तमाम, अगर 30 दिन तक कोई आदमी अंदर रहता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री का नाम भी डाल दिया उसमें, तो कैसे फिर उसको बर्खास्त किया जा सकता है और जमानत कैसे नहीं मिलती है, वो तो सारा पता ही है आपको। खैर, उस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं। तो एक तरफ राष्ट्र का निर्माण वहां संसद के अंदर हो रहे हैं
और वो पेश करके, अब सोचिए आप, वो अपोजिशन पे नहीं, उनके अलाइज की भी क्या हालत होगी जो उनके सहयोगी, बहुत सारी स्टेट्स में उनके सहयोगी है, तो सबका नंबर आएगा, तो किसी का देर से आएगा, किसी का तत्काल आएगा, इतना सफर है। असली बात पर आते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आपने ज्ञानेश कुमार जी का कॉपीराइट छीना है, तो मुझे इस पर आपत्ति है, जो सापेक्ष और ये सारी चीजें, ये गलत बात है। वो शायर के छोटे भाई है, तो कॉपीराइट की परमिशन ले लीजिएगा उनसे, थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा कई बार हो जाता है, नाराज हो जाएंगे। देखिए, अमेरिकी वित्त मंत्री आशीष भाई, जो स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने सारी की सारी जो मुट्ठी आप बंद किए घूम रहे थे ना 11 सवा 11 साल से, उसको खोल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। और वो मुट्ठी उन्होंने क्या खोली है, उन्होंने बता दिया कि ट्रंप चीन को रूस से तेल खरीदने के लिए दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं, और भारत पर अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाए, बिल्कुल मेरिट के ऊपर। उन्होंने कहा चाइना इंपोर्टिंग रशियन ऑयल इज सब ऑप्टिमल, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्री इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन टेरिटरी बाय रशिया 13% ऑफ चाइनीज ऑयल वाज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम रशिया। 3.5 साल पहले जब अतिक्रमण किया रूस ने यूक्रेन के ऊपर, उससे पहले भी 13% तेल जो वो रूस से खरीदते थे, अब वो बढ़कर 16% हो गया है। तो चाइना ने अपने जो तेल का खरीद थी उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है, ये स्कॉट बेसेंट ने कहा। फिर वो भारत पर आते हैं, उन्होंने कहा कि भारत जो ये 3.5 साल पहले जो तेल खरीदता था, वो तो उस समय रशिया से 1% से भी नीचे खरीदता था, जो अब बढ़कर 42% तक पहुंच गया। कच्चा तेल जो हम खरीदते हैं वो 3.5 साल पहले रशिया से 1% से भी नीचे था, आज वो 42%, यानी कि 42 गुना से भी ज्यादा चला गया। इंडिया इज जस्ट प्रॉफिटिंग, दे आर रीसेलिंग। भारत इससे मुनाफाखोरी कर रहा है, इसको दोबारा बेच रहा है। दे मेड 16 बिलियन इन एक्सेस प्रॉफिट्स, उन्होंने अतिरिक्त लाभ कमाया $16 अरब का। सम ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन इंडिया सेड बेसेंट, भारत के सबसे रईस परिवारों में से कुछ नहीं। ये कौन से परिवार हैं आप भी समझ सकते हैं, राहुल गांधी जो बताते हैं ना इसकी सरकार। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ये बिल्कुल अलग चीज है। इंडियन आर्बिट्रेज विच इज बाइंग चीप ऑयल एंड रीसेलिंग इट हैज जस्ट स्प्रंग अप ड्यूरिंग द यूक्रेन वार। भारत की ये सारी जो भी रणनीति है वो यूक्रेन वार के सामने निकली है। दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा। आपने देखा उन्होंने $16 अरब का जिक्र किया, $16 अरब। बड़ा शौक है हमारे दर्शकों को भी, और बताना भी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है कि इंडियन रुपीज में कितना है ये अमाउंट। $16 अरब तो समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों के, तो अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 13 खरब और 93 अरब रुपए है हिंदुस्तान का। 13 खरब 93 अरब रुपया 3.5 साल में भारत में। बोल दो आप 14 खरब। नहीं, हम तो चूंकि स्पेसिफिकली उसी पे बात, क्योंकि आज जो आप काम अब करते हैं ना कि गणना के हिसाब से। अब आशीष भाई समस्या क्या है कि एक तरफ राष्ट्रवाद की बयार है, माँ भारती है, रशिया के साथ जो कुछ संबंधों की वो सारी की जा रही है। 11.25 साल से ट्रंप और अमेरिका के साथ आप गड्ढमड खेल रहे थे अपने, नमस्ते ट्रंप फलाना जो कुछ आप कर रहे थे। अब अमेरिका ने जब ये बात बिगड़ी तो सीधे मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, दुखती रग पर, अगर कोई समझेगा तो। उसने रूस से सस्ता तेल खरीद कर मोटा मुनाफा कमाने वाले देश के सबसे धनी लोगों की और साफ इशारा अमेरिका से। यहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं। राहुल गांधी कभी कभी करते हैं, उसको आपके पोमेरियन हजम कर जाते हैं, पार्ले बिस्कुट की तरह, बताते ही नहीं। तो सस्ते तेल जनता की जरूरत पूरा करने के नाम पर लिया गया, और माल किसने कमाया? फाइनेंसरों ने, जो साहब को फाइनेंस करते हैं, धन्ना सेठों ने, धन कुबेरों ने, पूंजीपतियों ने। जनता को कोई एक नए पैसे का लाभ मिला क्या? एक सिंगल नए पैसे का। और उसका दंड कौन भुगतेगा? आप उसका दंड भुगत रहे हैं भारत के आम लोग, जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं। आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर पर जिस तरीके की सारी स्थितियां हुई, और 50% के आसपास अब टैरिफ लग चुका है। 25% रूटीन में रेसिप्रोकल और 25% पेनल, 50% हो गया। वो हमारा सारा जो टेक्सटाइल है, चाहे हमारे गारमेंट्स है, चाहे हमारी कारपेट्स है, चाहे हमारी बाकी चीजें हैं, वो सारे का सारा अमेरिकन मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में नहीं रहा। और जब वो नहीं रहा तो हम वहां मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो वैसी सूरत में आशीष भाई, जो एक तो भारतीय जो एक्सपोर्टर थे वो मारे गए, दूसरा हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कर्मचारी है, जो गरीब मजदूर है, श्रमिक है, वो मारा गया। किस लिए मारा गया? क्योंकि मोदी जी अपने खरबपतियों को धन कमाना चाह रहे थे सस्ते रूसी तेल से। 30% सस्ता रूसी तेल 3.5 साल से
और भारत की पूरी जनता को 144 करोड़ जनता को ₹1.44 का लाभ हुआ, तो आप बता दो। और वहां पर 13 खरब 93 अरब रुपए का लाभ कहाँ गया, किसकी जेब में गया? और बिल्कुल हजम है, माँ भारती जिंदाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद और वो सारी चीज। भारत की जनता को कभी सस्ता ईंधन क्यों नहीं मिला? और सबसे अमीर परिवारों ने दोबारा बेच करके, रिप्रोसेसिंग करके उन्हीं देशों को बेचा जो प्रतिबंध लगा रहे थे। कौन? अपने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और वो सारे के सारे, और वो अमेरिका के एलाई हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अतिरिक्त मुनाफा है, ये किसकी कीमत पर कमाया गया? भारत की विदेश नीति की कीमत पर कमाया गया, या हाँ या ना? भारत के गरीबों की कीमत पर कमाया गया, भारत की अर्थव्यवस्था की कीमत पर कमाया गया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख की कीमत पर कमाया गया। मैं दूसरी बात कहता हूं, जो कुछ करना है कीजिए खुल के, फिर छाती ठोक के कीजिए। चुपते क्यों आप? चुपते क्यों फिर रहे हो? कभी कहते हैं कम कर दिया, अगले दिन सूत्र बताते हैं कि कम नहीं किया है, फिर अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा लेते हैं चुपके से 3 गुना पहले ही 4 महीने में, फिर उधर कूद जाते हैं। अब चाइना के विदेश मंत्री के साथ वो गलबैया चल रही है। कल जयशंकर यहां मिलकर के रशिया पहुंच गए हैं, उधर अमेरिका को सेट करने की तैयारी चल रही है। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप देश चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं? ये हो क्या रहा है आशीष भाई? समस्या क्या है? ये $16 अरब रुपया कोई ऐसे ही नहीं होता। आप क्या कह के सत्ता में आए थे? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फलाना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये जो $16 अरब है, आपको पता है ये 1.39 ट्रिलियन है। 1.3 ट्रिलियन तो अपने दोस्तों को कमा दिया 3.5 साल में। सोचिए आप। और माँ भारती को मजबूत कर रहे हैं, भगत राष्ट्रवाद की चाशनी में लेटे हुए। मैं आप सवाल करें तो हम देशद्रोही हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे आपके वो जो मित्र हैं सारे टाइमलाइन पे। सवाल केवल इतना है कि क्या वायदा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत का डंका बजाने का, और ये सारी चीजें करके, ये बेसिकली ये जो सरकार है, क्या ये भारत की सरकार है क्या? आपको ऐसा लगता है? चंद लोगों की गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, फॉर द फ्यू, बाय द फ्यू। भारत की सरकार अगर हो तो 144 करोड़ भारतीयों के साथ काम करेगी, उनके लिए काम करेगी, या किसी के व्यक्तिगत मुनाफे के लिए काम करेगी? मुझे केवल ये बात बता दीजिए। ये सरकार क्या पूंजीपतियों की सरकार है? क्या पूंजीपतियों के लिए है? क्या पूंजीपतियों के द्वारा है? और ये चीज आप, मैं यहां नहीं कह रहा, मैं किसी बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह रहा हूं। जो कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है वो उद्योगपतियों के कारण हो रहा है, जो वहां से तेल खरीद लिया, ये कर दिया। और जो कल आपने शाम को हल्का सा इशारा किया था और जिसपे हमने पूरा डिस्कशन किया कि कैसे चंद वो उसके लिए, अपने अमेरिका को रिझाने के लिए, हमारे जो कॉटन फार्मर्स थे उनको बीच मजदार में खड़ा करके उससे 11% उठा लिया। लाल किले पे 3 दिन पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे थे? तो अब जो है उस सारे के गार्ड के अंदर, उसके पर्दे के पीछे जो चाइना के साथ गलबैया चल रही है, वैसे ही चल रही है क्या? चाइना के साथ 3 टॉप उद्योगपति कौन से हैं जो वो चीजें फैला रहे हैं? नंबर 1 अडानी, जो जाकर के, मैंने कल कंपनियों के नाम भी बताए बाकायदा आपको, अंबानी और सचिन जिंदल। उन तीनों के उसके सारे के सारे उसमें किस तरीके से वो डायरेक्ट चाइना की बजाय हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, वहां की सब्सिडीज के जरिए ऑपरेट करना चाह रहे। तो भारत जो 11.25 साल पहले सही मायनों में एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, एक देश के लिए, लोगों के लिए काम करने वाला था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो नया भारत आपने बना दिया ऑफ द क्रॉनीज, फॉर द क्रॉनीज, बाय द क्रॉनीज। अगर ऐसा नहीं तो मुझे बता दीजिए आप, ये रशिया वाले तेल को लेकर के जो ये स्यापा चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है? इन्हीं के लिए चल रहा है ना। जो ये पेनल्टी चली, जो टैरिफ लगा इतना, ये किसके लिए लगा? इन्हीं लोगों की मुनाफाखोरी के कारण लगे ना। 144 करोड़ ने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, वो तो भुक्तभोगी है केवल। रोजगार उसके जाएंगे, मार उन पे पड़ेगी, और पैसा कमा गया कौन? ये जो नीति थी, ये भारत की आपने कभी इतिहास में नहीं देखी गई। और जो ये इस तरह का पैसा है, अरापशन पैसा, जो विंडफॉल गेन कह सकते हैं आप, इट हैज कम फ्रॉम नोवेयर, अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। 3.5 साल से यूक्रेन और जब रशिया का हुआ तो आपदा में अवसर का फार्मूला लगा दिया और यही लोग मुनाफा कमाते गए। तो सवाल आशीष भाई है कि ये जो लोग मुनाफा कमा रहे थे, ये जो इतना भारी भरकम पैसा, आप जो बार बार कहते हो ना पोमेरियन पोमेरियन, पोमेरियंस का तो नाम बदनाम है, वो तो पार्ले के सारे जिंदा है, उन बिस्किट्स के सारे जिंदा है। असली खेल तो ये देखिए ना, जो केक खा रहे हैं, केक पाई सब कुछ यही खा रहे हैं। और इतना पैसा जब आएगा, इतना खरब 13 अरब
मैं इसलिए क्यों वो कह रहा हूँ व्यक्ति बीच में वो टूकने के व्यक्ति लिए, वो व्यक्ति पॉमेरियन इनके खजाने के रखवाले हैं, हाँ, खजाना इन्हीं के पास है। पॉमेरियंस के साथ तो दिक्कत है, पार्ले का 5 रुपया वाला पैकेट छोटा हो गया ना, और इनको 5 ही वाला मिलता है, तो इनका तो नुकसान है। 5 का पैकेट पहले बड़ा आता था, अब वो छोटा हो गया, तो नुकसान इन्हीं का है। आपने कितना बताया ट्रिलियन में, हेमंत भाई, कितना ट्रिलियन कमाया 3.5 साल में? 1.39 1.39, मतलब करीब करीब 1.4 1.5 ट्रिलियन के आसपास। दुनिया में 195 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं, 195 जिनको मान्यता है, 195 में जरा उंगली पर गिनिएगा, मैं गिनवा रहा हूं, उंगली पर गिनिएगा, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाले देश कौन कौन से, जो ट्रिलियन में, जिनकी इकोनॉमी ट्रिलियन में है? अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत, 5 हो गए। यूके मतलब वही ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, 6। फ्रांस 7, ब्राजील 8, इटली 9, कनाडा 10, रसिया 11, मैक्सिको 12, ऑस्ट्रेलिया 13, साउथ कोरिया 14, स्पेन 15, इंडोनेशिया 16, नीदरलैंड 17, सऊदी अरब 18 और स्विट्जरलैंड 19। पूरी दुनिया में 195 देश में 176 देश ऐसे हैं जितना भारत के लाट साहब लोग कमा लिए रूस से तेल में, खाली तेल की बात कर रहे हैं। 176 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है साहब, सोचिए आप। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार भारत का नाम रोशन किया, डंका बजाया। अब इसमें भी अगर डंका बज रहा है तो आपका ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, वो भी नहीं भला कर सकता। हाँ, यकीन करिए, ईश्वर भी फिर नहीं कर सकता, फिर वो भी जो है वापस चला जाएगा, अपने पांव कदम पीछे खींचेगा, यू टर्न मार के भगवान चला जाएगा। क्या कर सकते हैं तुम्हारे तो माफी दो भी दो। मांग हाँ, भगवान तो माफी भी तुम्हारे मांगेगा कि भाई मैं गलत आ गया, भगवान गलत आ कहेगा गया भाई था, गलत, गलत है गलत भाई साहब, सॉरी एड्रेस। रॉन्ग नंबर डायल हो गया। अब आशीष भाई हकीकत क्या है कि जिन लोगों के पास इस तरह का अनाप शनाप पैसा है, वो सरकार क्या, वो तो किसी भी तंत्र को खरीद सकते हैं, किसी भी हाँ, तंत्र को। और मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता थोड़ी सी इससे हट करके है, और मुझे लगता है आप अप्रिशिएट करेंगे। मुझे आपको किसी को भी हमारा सवाल अमीर परिवारों का है ही नहीं, ना हमें उनसे कोई समस्या है। सवाल मोदी जी के उन चुनिंदा साथियों, जिनका नाम राहुल गांधी लेते हैं, ए करके या जो भी कुछ कहते हैं, उनकी बेतहाशा कमाई और कम तेल दरों का फायदा उपभोक्ताओं तक न पहुंचने का है। हमारी चिंता केवल वो, तुमने जो करना है करो, लेकिन जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका आम आदमी को तो मिले। और उसकी दूसरी बड़ी हमारी चिंता क्या है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो एडॉकिज्म ले आए, तदर्थवाद जिसको आप कहते हैं, कि एक पल मैं आपकी गोदी में बैठा हूं, दूसरी पल यहां से मौका नहीं लगा दूसरी गोदी में, वहां से लगा तीसरी गोदी में, तो ये तदर्थवाद तो मैं कर लूंगा, लेकिन देश कहां खड़ा हो जाएगा? देश की वही हालत होगी जो आज, जहां हम आज खड़े हैं। आप आइसोलेटेड खड़े हैं पूरे तरीके से, आपका कोई नाम ले रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग अमेरिका से तुलना करने लगते हैं कि ये है वो है, भारत के शासन की तुलना अमेरिका से करना, मैं कहता हूं ये बेतुका है। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। शुरू शुरू में हम सबको आशंका थी, और जो ठीक भी थी एक तरीके से, क्योंकि हमने वो चीजें यहाँ पे देखी है भारत में, अब भी देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है। जैसे अडानी अपने यहाँ है, मोदी जी के प्रिय अडानी भी है, एक और भी है जिन्होंने इसमें सारा काम किया है। वैसे ही उनके भी एक मित्र आए थे जिनके साथ उनका झगड़ा वगड़ा हो गया और वो सारी चीजें। तो उस समय क्या था कि वो भी वहां वही काम करेगा जो भारत में ये लोग कर रहे हैं 11.5 साल से। और आपने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहां गया एलन मस्क, वो उसने फाइनेंस किया ट्रंप को, फायदे भी उठाए इनिशियली तमाम उसके उधर उधर के, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो उसको नहीं मिले। और उसकी जो सब्सिडी थी ईवीज की, वो भी कहीं ना कहीं बिग बोल्ड ब्यूटीफुल टैक्स के उसके अंदर उसके जो कानून बना उसमें चली गई। लेकिन वो ट्रंप के उस पर बेताल की तरह सवार नहीं था, उसने अपना काम किया, उसने जो भी छोटा मोटा किया, एंड ही इज आउट। और वहां की आप एक चीज और मत भूलिएगा, वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट जो फेडरल जजेस, आपने 20 प्रोग्राम मैंने आपने किए हैं, वो ट्रंप के फैसलों पर 1 मिनट में स्टे लगा देते हैं। हाँ, तो आप जो अमेरिका से आप तुलना करते हो ना,
वो तुलना यहाँ इसलिए नहीं कि यहाँ तो अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग से लेकर के शॉर्ट सेलिंग से लेकर के जितने दुनिया भर के आरोप स्टॉक मार्केट पे हो सकते हैं सारे के सारे लगे। हालत ये है कि अमेरिकन जो SCI सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC, और वो भी सारे के सारे इंडाइटमेंट फाइल कर चुके हैं, उसके बावजूद वो सबन सर्व नहीं हुए आज तक अडानी को। तो यहाँ तो अडानी इतना पावरफुल है, जो जो कंपैरिजन की बात मैं कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर लो, उसके बाद आप अकाउंटेबल नहीं हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका की सरकार एक आपकी मित्र सरकार है कहने को, उनके यहाँ से एक सम्मन आया है उनकी अदालत का, हेग कन्वेंशन के जरिए आपको सर्व करना है, करवा दीजिए, जो होगा अगला जाने वो जाने, उसमें सरकार का क्या है। वो भी अब तक देख लीजिए 6 महीने हो गए वो सर्व नहीं हुआ। तो अमेरिका के सिस्टम से भारत के सिस्टम की तुलना आप कैसे करें। यहां पर खुला खेल फरूखाबादी 3.5 साल से चल रहा है। 30% सस्ता तेल लेते हो, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी आपके पास है, रिफाइन करते हो और उन्हीं देशों को जा बेचते हो इंटरनेशनल प्राइसेस पे जो उस पर बैन लगवा रहे हैं। और वो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं और मिल नहीं रहा। आप सोचिए, आप इसको अगर आप आपदा में अवसर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये भारत के लोगों की कीमत पर, भारत के गरीब आदमी की जेब की कीमत पर, भारत की अर्थव्यवस्था की कीमत पर, भारत की विदेश नीति की कीमत पर, ये सारा काम आप क्यों तबाही हुई, इसलिए तो हुई। क्या अगर देखिए चाइना भी खरीद रहा है, चाइना ने तो 1 लीटर कम नहीं किया, खरीद रहे हैं ना वो, फिर अपना दम दिखाइए कि हम तो खरीदेंगे। फिर हाँ। आपने भाई मैं करूंगा, आशीष तरांची कर लीजिए, आप क्या करेंगे, जाइए करिए। या तो वो तरीका है जो शी जिनपिंग ने किया, उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, उतना ही टैरिफ शाम को ठोक दिया, आ जाओ। उनका रेयर अर्थ मटेरियल सारा बंद कर दिया। किसने घोषणा की वन में, ट्रंप ने घोषणा की कि हमारी ट्रेड डील होगी। बता दीजिए आपको क्या ट्रेड डील, पता है किसी को। ही केम ऑन बैक फुट। और वो जो जैसा कल आप चर्चा कर रहे थे कि वो जो टैरिफ लगने थे वो नवंबर तक टाल दिए। क्यों, क्यों भैया लाल आंख डाल करके खड़ा हुआ है वो। और आप क्या कर रहे हैं, आप करके आए थे जिक्र क्या कि चीन की आंख में आंख डालेंगे, यही कहा था ना, लाल आंख डाल के। और आज आपकी हालत क्या है, ये मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। अभी पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से जो चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से रशिया बाकी है जयशंकर, अरे ये सारा काम ठीक ही था आपका। रशिया हमारा ऑल वेदर टाइम टेस्टिंग फ्रेंड था, उसको बर्बाद किसने किया, उसके संबंधों की तबाही किसने की। वहां जाके जो करते फिरे हाउडी मोदी करते फिर रहे थे ट्रंप सरकार, हाउ ये मोदी जो है यहाँ पे नमस्ते ट्रंप, क्या मतलब था इन बातों का। और अब हालत ये है कि आपके मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकलता। उस भाई ने 44 बार ये बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का वो ऑपरेशन सीज फायर कराया, युद्ध इसमें जो था सिंदूर करवाया। हालत ये है कि जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लाल किले पे जाके खड़े हो जाते हैं। उसके सवालों का जवाब ना संसद में दिया ना लाल किले पे दिया। अब CBSE के सिलेबस में उसको ले हैं। अरे भाई आपके पास कुछ है क्या, व्हाट आर यू डूइंग। अर्थव्यवस्था का आपको नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी का वह आपको नहीं पता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कूटनीति का क्या आपको नहीं पता। तो आपको केवल फोटो खिंचवाने के लिए आए हो क्या, या अपने दोस्तों को खरबपति से और कुछ बनवाने आए हो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। ये सवाल तो कोई तो पूछेगा ना। संसद के अंदर किसी मुद्दे पे बात कर लो। 21 जुलाई को याद होगा आपको, बाहर राष्ट्र के नाम पर वचन दिया था, परिसर में खड़ा होकर हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। किन किन मुद्दों पे बात होगी जरा बता दीजिए, किन मुद्दों पे बात होगी संसद में। कल खत्म हो जाएगा हाउस, बता दीजिए किन किन मुद्दों पे बात करा ली और क्यों नहीं हुई, और आज तक क्यों नहीं हुई 11.25 साल में। अब संसद के फेग एंड पे जब सेशन हो रहा है, कब ले आए कि सारे जो जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इसकी क्या जरूरत है भैया। जब तक कोई आदमी आशीष भाई दोषी नहीं ठहराया गया, आप उसकी कुर्सी हटा दोगे, सेटल्ड लॉ है। उस विषय पे ये विषय सबसे गंभीर है। ये लोकतंत्र को जो ताबूत जो तैयार कर रहे हैं उसमें आखिरी कील ठोका है इन्होंने। अगर ये कानून बन गया ना बिल, तो इस देश में 1 पार्टी रूल हो जाएगा। ये अभी इस चर्चा में, अमेरिका की चर्चा में हम बता दे रहे हैं, फिर 1 पार्टी रूल होगा। रही बात आपदा में अवसर की, हम भी चाहते हैं कि आप आपदा में अवसर तलाशें, लेकिन वो अवसर भारत को मिले, वो अवसर भारत के 143 करोड़ नागरिकों को मिले। वो अवसर मोदी और शाह के लिए नहीं चाहिए, हमें नहीं स्वीकार है। वो भाजपा के लिए, संघ के लिए और उस इकोसिस्टम के लिए नहीं चाहिए। वो आपदा में अवसर अडानी और अंबानी के लिए नहीं चाहिए। जो 14 खरब के आसपास अमाउंट बताया है, इस देश के नागरिकों में वो 15 लाख दे रहे थे ना खाते में। अगर 143-44 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती,
अगर सब में बांटा जाता ना, एक एक आदमी के हाथ में रखा जाता, तो 1000 रुपया आता, करीब करीब 1000 रुपया आता, 900 950 इसी के आसपास आएगा। आप सोच लीजिए, लाल आंखें कह के आए थे, लाल आंखें दिखाएंगे, और जब आंखें दिखाते हो तो पीली होती है, सामने वाला कहता है जान तो छोड़ो इसको, बीमार है। फर्क होता है लाल और पीली आंखों में। कहते लाल आंखें दिखाएंगे, और जिधर आंखें दिखाते कहते छोड़ दो, जान दो इसको, पीली आंख इसकी, बीमार आदमी है, जान दो, जाओ गेट वेल सून। और गेट वेल सून भी आदमी धक्का मार के कहता है जल्दी जा गेट वेल सून, वो भी ढंग से नहीं कह रहा। बनाइए कानून हेमंत भाई, एक कानून ये भी बने कि कोई उद्योगपति, भाई कभी न कभी तो बदलेगा, कोई उद्योगपति 30 दिन अगर जेल में रहता है तो उसकी सारी संपत्ति राष्ट्र की हो जाएगी। बना दो एक बार कानून ना, ठीक बात है? If that be the parameter, yes. 30 दिन अगर कोई उद्योगपति फ्रॉड के, इस देश के पूंजीपति कितने गिनती है फ्रॉडियों की, मैं कह दूंगा तो मानहानि होने लगेगा, पता नहीं चलता कौन पूंजीपति और कौन फ्रॉड है, कौन अरबपति फ्रॉड है और कौन फ्रॉड अरबपति है, ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप? कौन अरबपति आज फ्रॉड है और कौन अरबपति कल फ्रॉड बनने वाला है, डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप, या भविष्यवाणी कर पाएंगे? उनके लिए लाओ ना कानून। देश के गरीबों को हाड़ मास की कमाई लूट करके भाग रहे हैं, लाओ कानून कि 30 दिन अगर फ्रॉड के मामले में 30 दिन जेल में रहा या 30 दिन फरार रहा तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लोगे, देश के नाम हो जाएगी, उसमें प्राइमरी स्कूल और सरकारी अस्पताल बनवा दोगे, उसकी संपत्ति बेच करके देश भर में सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का, ये भी उसमें क्लॉज जोड़ो, उसमें भाजपा दफ्तर नहीं बनेंगे उसके पैसा से, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बनेंगे। क्या राष्ट्रवाद के आड़ में छुप करके दुनिया में इससे घिनौना खेल नहीं खेला गया है, बस इतना कहेंगे और इसे समाप्त करेंगे। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के आड़ में ऐसा घिनौना सियासी खेल कहीं नहीं खेला गया है, वो देश कितना भी तबाह बर्बाद रहा हो या कितना भी आबाद रहा हो, और हमारे आबाद मुल्क में वो घिनौना खेल खेला जा रहा है। हम मानते हैं हमारा मुल्क आबाद था, आज भी आबाद है, लेकिन बर्बादी, कहते हैं दीमक लग जाना, वो दीमक लगा है। अब पेस्ट कंट्रोल करने काम जनता कर सकती है, अगर पेस्ट कंट्रोल जनता ने किया तो ठीक है, नहीं तो भरभरा के, क्योंकि दीमक लगता है तो भरभरा ढह जाता है पूरा, लकड़ी का जो भी होता है, हवेली महल किला कुछ हो लकड़ी का है तो दीमक लगा भरभरा ढहता है। पेस्ट कंट्रोल करने लग चुका है, जनता अगर पेस्ट कंट्रोल कर दी तो रुक जाएगा, लेकिन अब जनता करे तो पेस्ट कंट्रोल। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई हम आपको आह्वान करते हैं, चलिए मिलकर पेस्ट कंट्रोल करें। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।